ये क्वेश्चन नंबर 34, ये 3D चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, जो 2022-23 के लिए CBSE ने सेक्शन डी में ये क्वेश्चन डाला है। इसमें कहता है कि एक इंसेक्ट है जो इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है और दूसरा इंसेक्ट इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। तो बोलता है कि इन दोनों इंसेक्ट के बीच में कौन से पॉइंट्स ऐसे होंगे, किस पॉइंट पर वो इस लाइन पर ये इंसेक्ट पहुंचेगा और इस लाइन पर ये इंसेक्ट पहुंचेगा जब इनके बीच में डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो पहले पॉइंट्स की पोजीशन बतानी है, इसलिए हम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला है उसे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसे यूज़ करके किया तो इसमें 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वो फार्मूला बड़ा, उसमें एक टाइम लगेगा, फिर पॉइंट्स की पोजीशन निकालने के लिए फिर से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ेगा। इसलिए इसमें पहले हम पॉइंट्स की पोजीशन बताएंगे और पॉइंट्स की पोजीशन के बीच में तो फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाला सीधा फार्मूला लगा लेंगे, a² b² c² के प्लस का अंडर रूट। तो इस क्वेश्चन के बाद हम दूसरा क्वेश्चन जिसमें सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना होता है, पॉइंट्स की पोजीशन नहीं बतानी होती, उसके लिए अलग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। वो भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ सकता है। यहाँ पहली लाइन को हमने L1 कह दिया, ये वो पहली लाइन है, और दूसरी लाइन को हमने L2 कह दिया। और क्योंकि ये लाइनें ऐसा लग रहा है कि इधर इनका डिस्टेंस कम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आमने सामने की दीवारों पर लाइन्स हैं। ये वो लाइन्स हैं कहलाती हैं जिन ना तो पैरेलल होती हैं और ना इंटरसेक्ट करती हैं। ये ऐसे बढ़ाने पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये आमने सामने की दीवारों पर 2 लाइन है। एक मान लो ऐसे स्ट्रेट खींच दो, दीवार के ऊपर खींच के कल्पना करके देखोगे समझ में आ जाएगा। और दूसरी जो लाइन को ऐसे क्रॉस खींच दो, तो उसमें जो बीचों बीच एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट के ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें दिखाई देगा। इधर नहीं है ना उधर है। जैसे जैसे इंसेक्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे, मान लो एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तब भी उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। बीच में ऐसी पोजीशन हमें कमरे की दीवारों पर समझ में आएंगी अगर एक लाइन स्ट्रेट खींचे और एक इस तरह से क्रॉस खींचे, क्योंकि ये वो लाइन है जो ना तो पैरेलल होती है ना इंटरसेक्ट करती हैं। इनको हम स्क्यू लाइन बोलते हैं, नॉन कोप्लेनर लाइन्स हैं, इन्हें हम स्क्यू लाइन्स बोलते हैं। ये 3D में ही संभव हो सकती हैं, 2D में तो ये आगे बढ़ाने से मिलेंगी, लेकिन क्योंकि आमने सामने की दीवारों पर हैं ये लाइन्स दोनों, तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो नॉन पैरेलल साइड है और नॉन इंटरसेक्टिंग है। मान लो ये डिस्टेंस है जो इन दोनों के लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट है। अब ये डिस्टेंस जो भी होगा, तो ये पॉइंट मान लो P पॉइंट है, P जो फर्स्ट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, और मान लो ये पॉइंट Q है जो सेकंड लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो PQ जो लाइन है, जो भी लाइन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये परपेंडिकुलर होगी दोनों लाइंस के ऊपर। ये PQ लाइन L1 पर भी परपेंडिकुलर होगी और L2 पर भी परपेंडिकुलर होगी PQ, तभी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए वैसे तो हम B1 क्रॉस B2 का डॉट A2 - A1 से करके और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड नीचे लिखते हैं, वो डायरेक्ट फार्मूला है। लेकिन अगर हमें इन पॉइंट्स की पोजीशन भी बतानी हो तो फिर हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डबल काम हो जाएगा। तो कुल मिला के सबसे पहले तो हमने P पॉइंट की पोजीशन बतानी है, और पोजीशन हमेशा O पॉइंट से लेते हैं। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये है कि OP वेक्टर, ये P पॉइंट की पोजीशन मतलब OP वेक्टर निकालना है, एक क्वेश्चन तो ये है। और Q पॉइंट की पोजीशन L2 पर है तो OQ निकालना है, OQ वेक्टर को निकालना है। ये 2 क्वेश्चन तो ये है हमसे पूछे हैं। P पॉइंट की पोजीशन मतलब OP वेक्टर निकालना है। O से ही पोजीशन ली जाती है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन हमेशा ओरिजिन से ही ली जाती है। और Q पॉइंट की पोजीशन का मतलब हमें OQ वेक्टर निकालना है। और दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि PQ का डिस्टेंस कितना है वो निकालना है, यानी PQ वेक्टर जो भी हमारे हाथ में लगेगा उसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, ये मॉडुलस का सिंबल ना होके मैग्नीट्यूड, वेक्टर में हम इसे मैग्नीट्यूड कहेंगे। तो हमें 3 क्वेश्चंस निकालने हैं। तो इसको क्योंकि हमें P पॉइंट और Q पॉइंट की पोजीशंस निकालनी है, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला B1 क्रॉस B2 वाला ना लगा के हम OP पहले निकालेंगे, फिर OQ निकालेंगे, फिर PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसे हम थोड़ा सा लिख लेंगे। लेट P बी द पोजीशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लाइन L1 एंड Q बी द पोजीशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लाइन L2 such that PQ is the shortest distance between these two insects।
ये पहले आप लिख लो। अब पॉइंट P की जो पोजीशन है ये पहली लाइन के ऊपर है, तो जो OP वेक्टर की पोजीशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी, ओरिजिन से पॉइंट P की पोजीशन बनेगी। ये I वाले देखने हैं हमने, I का ये जो स्केलर कंपोनेंट है वो 6 है, और यहाँ पर I का स्केलर कंपोनेंट लैम्डा है, 1 लैम्डा, 6 प्लस लैम्डा, ये तो I पोजीशन x का आंसर हो गया। ये लाइन की इक्वेशन में ये पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन फिक्स्ड पॉइंट पोजीशन होती है, फिक्स्ड पॉइंट की पोजीशन होती है ये, और ये डायरेक्शनल वेक्टर होता है जो लैम्डा या म्यू एस या टी के साथ लिखा होता है। ये पैरामीटर के साथ जो लिखा हुआ है ये ABC कहलाते हैं। डायरेक्शन रेशो देने वाला ये वेक्टर होता है लैम्डा के साथ या म्यू के साथ जो लिखा होता है, ये ABC देने वाला वेक्टर है, और ये x1 y1 z1 है। इसी तरह से L2 लाइन की पोजीशन फिक्स्ड पॉइंट पोजीशन ये है 4i माइनस k, इसमें j 0 है, और म्यू के साथ जो बैठा हुआ है वो डायरेक्शन देता है इस लाइन की। ये ABC हैं सेकंड लाइन के। तो OP वेक्टर की पोजीशन जो मिलेगी O से P पॉइंट की पोजीशन वो इस लाइन से मिलेगी, क्योंकि P पॉइंट L1 पे के ऊपर लाई करता है। तो J वाले देखो दे ये 2 है प्लस का, और ये माइनस का 2 लैम्डा है, 2B प्लस का है और माइनस का 2 लैम्डा है, माइनस का 2 लैम्डा। ये J पॉइंट मतलब ये X पोजीशन, X पॉइंट ये होता है, Y पॉइंट ये है, J के साथ Y होता है, Y की पोजीशन है Y पॉइंट की। और ये Z पॉइंट की जो पोजीशन होती है वो होती है K वाले से, ये प्लस का 2 और प्लस का 2 लैम्डा, इसके साथ K लिखना है हमने। K वालों में हमने K कॉमन ले लिया, I वालों में I कॉमन ले लिया, और J वालों में J कॉमन। तो ये वाला वो पॉइंट है P पॉइंट की का, ये इस लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट है। ये P कहीं पर भी हो, लैम्डा की जो मर्जी वैल्यू डालो, 1 डाल दो हर जगह तब भी P इसी लाइन के ऊपर आएगा, 2 डाल दो लैम्डा की जगह या 3 डाल दो, कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी लैम्डा की जगह डालेंगे तो वो पॉइंट P की पोजीशन इसी के ऊपर देने वाला है पॉइंट, इसको जर्नल पॉइंट बोलते हैं। तो ये OP वेक्टर है। अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकाल के इसी में डालनी होगी तो हमें P की पोजीशन मिल जाएगी। इसी तरह से इस Q पॉइंट के लिए जो हम पोजीशन इसका जो पोजीशन वेक्टर मिलेगा Q का ओरिजिन से, वो देखो I और I वालों में से हमने कॉमन लेंगे I को, तो -4 और प्लस का 3 म्यू, माइनस का 4 और प्लस का 3 म्यू, ये तो मिल गया I वाला, यानी X कोऑर्डिनेट मिल गया हमारे पास, जनरल इस लाइन का जनरल पॉइंट है Q। और J वाला इसमें तो 0 है, तो 0 को तो क्या लिखना, माइनस का 2 म्यू है, माइनस का 2 म्यू, ये J वाला पॉइंट है इसका, यानी Y की पोजीशन है। ये X कोऑर्डिनेट होता है, ये Y, और जो Z का कोऑर्डिनेट मिलेगा वो मिलेगा -1 के साथ -2 म्यू, -1 के साथ -2 म्यू, ये K है। तो हमने जनरल पॉइंट्स निकाल दिए। P की पोजीशन लैम्डा की शक्ल में ये है, और Q की पोजीशन ओरिजिन से म्यू की शक्ल में ये है। ये हमें इन्हीं लाइंस, क्योंकि ये Q इसी लाइन के ऊपर है तो यही पॉइंट होगा इसका। अब हमें लैम्डा और Q की वैल्यू, म्यू की वैल्यू सोल्व करके इसी में डालने से P की पोजीशन मिल जाएगी और Q की पोजीशन मिल जाएगी। बस इतना सा काम करना है। और इसके लिए सबसे पहले हमें PQ वेक्टर निकालना है। अब क्योंकि P पॉइंट की पोजीशन भी पता है, Q की भी पता है, तो PQ वेक्टर निकल जाएगा। ये इस तरह से निकलेगा, PQ वेक्टर ये निकलेगा, बाद वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को माइनस करते हैं, OQ माइनस OP। PQ की पोजीशन निकलेगी हमारे पास OQ, बाद वाले पॉइंट में से ओरिजिन के साथ बाद वाले पॉइंट में से माइनस करते हैं ओरिजिन के साथ पहले वाले पॉइंट को, और OQ भी हमें पता ही ये रहा, और OP भी वेक्टर हमें पता ही है। तो OQ माइनस OP करने से हमें PQ मिल जाएगा। ये PQ जो लाइन है इसका वेक्टर मिल जाएगा। तो PQ वेक्टर के लिए हमने OQ माइनस OP करना है, तो OQ X में से X कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे I के साथ। अब हम इसमें से ये माइनस करने हैं, तो -4 और -6, ये
प्लस का है और ये माइनस हो जाएगा, दिस माइनस दिस लिखना है आई के साथ, तो -4 और -6, तो ये तो मिल गया माइनस का 10, यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये बड़ा आएगा, माइनस का 10 और 3 म्यू, इसमें तो म्यू है नहीं तो प्लस का 3 म्यू रहेगा, और ये लैम्डा माइनस हो जाएगा क्योंकि इसको माइनस करना है, तो लैम्डा हो गया हमारा माइनस, ये तो आई वाले माइनस होके आ गए हमारे पास। हम ओ क्यू माइनस ओ पी कर रहे हैं तो एक्स वाले पॉइंट में से एक्स वाले पॉइंट को माइनस करेंगे और आई साथ में लिखेंगे क्योंकि आई ही हमें डायरेक्शन एक्स पॉइंट की देता है, प्लस अब जे वाले में से ये जे वाला माइनस करेंगे ओ क्यू माइनस ओ पी के लिए, 2 म्यू माइनस का है, ये माइनस का ही रहेगा, और इनके साइन बदलने हैं क्योंकि दिस माइनस दिस करना है, ओ क्यू माइनस ओ पी, तो -2 और +2 लैम्डा, -2 और +2 लैम्डा, ये जे वाला हो गया हमारे पास काम। अब हमें जे ठीक से लिख देते हैं, और अब हमें के वाले को माइनस करना है, प्लस -1 और -2, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3 हो गया, माइनस का 2 म्यू, इसका साइन बदलेंगे नहीं और इसका बदलेंगे क्योंकि इन्हें माइनस करना है, तो माइनस का 2 लैम्डा, ये हमारा के वाला हो गया। तो ये पोजीशन वेक्टर मिल गई हमें पी क्यू की, पी क्यू वेक्टर मिल गया। अब हमें कंडीशन ये दे रखी है कि जो पी क्यू है ये इस लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस पे भी, तभी तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है L1 के ऊपर। अगर पी क्यू L1 के ऊपर परपेंडिकुलर है तो हमें मालूम होना चाहिए कि परपेंडिकुलर की जो कंडीशन होती है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनके डायरेक्शन रेशो का जो समेशन है वो 0 होना चाहिए। डायरेक्शन रेशो के प्रोडक्ट का जो सम है A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2, इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 आना चाहिए अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो ये परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो पी क्यू का जो डायरेक्शन रेशो देने वाला ए है वो ये रहा पी क्यू, और L1 की डायरेक्शन देने वाला तो ये पॉइंट्स है हमारे पास 1 -2 और ये प्लस का 2, ये ए बी सी है। लैम्डा के साथ जो डायरेक्शन देने वाले हमारे पास डायरेक्शनल वेक्टर होता है ये, और इसका जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो ए कहलाता है, इसका बी कहलाता है, जे वाले का बी और के वाले का सी कहलाता है। आई का जो स्केलर कंपोनेंट होता है वो होता है ए, जे का स्केलर कंपोनेंट होता है बी और के का स्केलर कंपोनेंट होता है सी। और ये जो हमने लैम्डा और म्यू की शक्ल में लिख रखा है ये हमारा ए है, आई के साथ जो है वो पी क्यू की डायरेक्शनल वेक्टर डायरेक्शन देने वाला जो स्केलर कंपोनेंट है वो ये है, और जे के साथ वो बी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए से इंटू होगा, A1 A2 इसी को बोलते हैं, ये A1 इस 1 से इंटू होगा, तो -10 प्लस 3 म्यू और माइनस लैम्डा, इसको तो हमने इंटू करना है 1 से, ये A1 A2 कहलाएगा। प्लस अब हमने लिखना B1 B2, तो B1 तो ये रहा -2 म्यू -2 प्लस 2 लैम्डा, इसके साथ हमने इंटू करना है इस -2 को। पहली लाइन का जो B है B1 B2 से इंटू हो रहा है तो B का इंटू B से कर रहे हैं। पहली लाइन के B1 B A B C को हम A1 B1 C1 कह देंगे और इस लाइन के A B C को हम A2 B2 C2 कह देंगे। तो A1 A2 प्लस B1 B2, B2 हमने लिखना -2 प्लस C1 C2। अब इसका C1 ये रहा K का साथी, -3 -2 म्यू और माइनस का 2 लैम्डा, ये C1 और C2 इसका प्लस का 2 है ये रहा, तो प्लस के 2 से इसे इंटू करना है। तो कुल मिला के हमने कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी को यूज़ किया है। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर ये होती है कि डायरेक्शन रेशो के प्रोडक्ट का जो समेशन है वो 0 होना चाहिए, तो इक्वल टू 0 भी लिखेंगे। अब क्योंकि ये तो तीनों 1 से ही इंटू हो रहे हैं तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे 10 प्लस 3 म्यू माइनस लैम्डा, और ये -2 से इंटू हो रहे हैं तो प्लस का 4 म्यू हो गया और ये प्लस का 4 हुआ,
और ये माइनस का 4 लैम्डा। अब ये प्लस के 2 से इंटू हो रहे हैं तो माइनस का 6 माइनस का ही 4 म्यू और माइनस का ही 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0 लिखना ही है। अब यहाँ से पहले हम सबसे पहले लैम्डा वाले को कलेक्ट कर लेते हैं। माइनस का ये लैम्डा, माइनस का 4 लैम्डा, माइनस के 5 लैम्डा हो गए और माइनस का ही 4 लैम्डा ये रहा। तो माइनस के 9 लैम्डा हो गए, 4 4 8 और 1 9। तो माइनस के 9 लैम्डा मिले। अब म्यू वाले कलेक्ट कर लेते हैं। प्लस का 3 म्यू, प्लस का 4 म्यू और माइनस का 4 म्यू। ये तो कैंसिल हो गया, 4 म्यू और 4 म्यू, ये माइनस का ये रहा। माइनस का 4 म्यू ये है और प्लस का ये भी सचमुच माइनस का ही 4 म्यू है, ये कैंसिल हो गया इससे। और 3 म्यू हमें मिल गया प्लस का 3 म्यू। अब कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं। माइनस का 10 और माइनस का 6, माइनस के 16 हो गए और प्लस का 4 है। तो 16 में से 4 माइनस करेंगे 12, माइनस के 12 हैं तो उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे उधर जाके। अब ये इक्वेशन 3 से डिवाइड भी हो रही है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ये माइनस का 3 लैम्डा और प्लस का 3 से डिवाइड करें तो प्लस का लैम्डा और इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं। हर एक टर्म को 3 से डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास लैम्डा और म्यू की शक्ल में। म्यू कहाँ गया? ये म्यू है भाई, 3 म्यू, ये म्यू है। हमने दोनों जगह लैम्डा लिख दिया। पहले हमने लैम्डा कलेक्ट किए, फिर म्यू कलेक्ट किए, फिर कांस्टेंट टर्म को लिया हमने। तो कुल मिला के हमें इक्वेशन मिल गई -3 लैम्डा प्लस 1 म्यू इज इक्वल टू 4। ये म्यू है, अब दिखने नहीं आ। अब इसी तरह से जो पी क्यू लाइन है, जो पी क्यू वैक्टर है वो परपेंडिकुलर है। L2 पर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, तो पी क्यू L1 पर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और L2 पर भी। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन अब इसमें हम लगाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से शुरू कर लेते हैं। अब पी क्यू की जो पोजीशन है हमारी, पी क्यू की पोजीशन तो यही है, यानी डायरेक्शन देने वाले हमारे ए बी सी पी क्यू के तो यही रहेंगे, लेकिन हमारी L2 के जो पी क्यू ए बी सी हैं वो 3 -2 और 2 हैं। ये म्यू के साथ जो है हमारे पास, ये जो अल्फा और म्यू हमारे लैम्डा और म्यू जो पैरामीटर होते हैं उसके साथ जो लिखे होते हैं वही डायरेक्शन देने वाले होते हैं। ये तो पॉइंट्स होता है, फिक्स्ड पॉइंट वेक्टर है, ये डायरेक्शनल वेक्टर होता है। इसके साथ लिखे हुए ए बी सी कहलाते हैं स्केलर। ये जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर के साथ लिखे हुए जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं उन्हीं को हम ए बी सी कहते हैं। तो अब हम इसके जो पहले वाले A1 का इंटू, अब हमारे पास ये A2 ये वाला आ गया 3। अब हमें इसे इंटू करना है, 3 का इससे इंटू करना है। जैसे पहले इक्वेशन में 1 से किया था, अब हम इसे 3 से करेंगे। माइनस का 3 10 प्लस का 3 म्यू माइनस लैम्डा, ये तो इंटू होगा प्लस के 3 से, इस वाले 3 से, ये A1 A2 हो गया। अब हमने लिखना है प्लस B1 B2। अब B1 तो हमारा यही है, माइनस का 2 म्यू माइनस का ये 2 और प्लस का ये 2 लैम्डा, ये B1 है और B2 हमारा ये है माइनस का 2, तो इसने इंटू होना है माइनस के 2 के साथ। प्लस अब C1 C2, C1 तो यही है हमारे पास, -3 -2 म्यू और माइनस का 2 लैम्डा, इसका इंटू हमने करना है माइनस के 2 के साथ। ये C1 C2 हो गए माइनस के 2 के साथ, और इज इक्वल टू 0 लिखना है। ये -2 है, इक्वल टू हम 0 ही लिखेंगे। ये हमने A1 A2 B1 B2 और C1 C2 किया है। अब A1 A2 B1 A1 B1 C1 ये तो पी क्यू लाइन के ये डायरेक्शन रेशोज़ हैं, और ये 3 -2 और -2 ये सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ हैं। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 को कैलकुलेट करके 0 लिखेंगे अब हम, क्योंकि L2 के ऊपर पी क्यू परपेंडिकुलर है। तो इससे हमें लैम्डा और म्यू की एक और इक्वेशन मिलेगी। तो ये -3 का 10 जा -30 प्लस 9 म्यू हो गए
और माइनस का 3 लैम्डा, ये तो 3 जा हो गया। अब -2 से करेंगे तो माइनस और माइनस मिलके प्लस का 4 म्यू, और ये प्लस का 4, और ये प्लस का 4 माइनस का 4 लैम्डा। अब ये माइनस का 2 से करेंगे तो माइनस प्लस का 6 हो गया। ये माइनस के 2 को माइनस के 2 म्यू से करेंगे तो प्लस का ही 4 म्यू हो गया, और -2 जब -2 लैम्डा से होगा तो प्लस का 4 लैम्डा, और इज इक्वल टू 0। तो अब हम सबसे पहले लैम्डा वालों को ही कलेक्ट कर लेंगे। लैम्डा वाले हमारे पास है, एक 3 लैम्डा माइनस का है, और माइनस का 4 लैम्डा है, और प्लस का ये 4 लैम्डा है। तो लैम्डा वाले तो प्लस का है, तो ये माइनस का 4 लैम्डा और प्लस का 4 लैम्डा तो कैंसिल हो गए, तो 3 लैम्डा मिल गया माइनस का 3 लैम्डा। अब म्यू वाले इकट्ठे करने हैं, 9 म्यू ये रहा, 4 म्यू ये रहा, 13 म्यू हो गए, और 1 म्यू और मिलेगा ये रहा, 17 म्यू हो गए कुल मिला के 17 म्यू। अब कांस्टेंट टर्म को देखना, माइनस का 30 है, 4 प्लस का है और 6 प्लस का, 10 प्लस के हो गए और 30 माइनस के हैं, तो माइनस का 20, तो साइड चेंज करेंगे तो उधर जाके प्लस का 20 हो गया, और ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई लैम्डा और म्यू की शक्ल में, और जब लैम्डा और म्यू को यहाँ से सोल्व करके निकाल के वापस ओपी में भरेंगे जब लैम्डा की वैल्यू, तो पी की पोजीशन आ जाएगी, और जब क्यू वाली ओ क्यू में भरेंगे म्यू की वैल्यू को तो क्यू की पोजीशन। तो ये 2 आंसर तो हमें मिल जाएंगे। तो पहले हमें सोल्व करना है फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को। अब जब हम सोल्व कर रहे हैं सेकंड और फर्स्ट को, तो फर्स्ट इक्वेशन में भी लैम्डा के साथ 3 है, और सेकंड इक्वेशन में भी लैम्डा की वैल्यू 3 के साथ है। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें सेकंड में से फर्स्ट को, सोल्विंग क्या करनी है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो -3 लैम्डा और ये प्लस का 3 लैम्डा हो जाएगा। जिसको माइनस करना है उसके साइन बदलेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 3 लैम्डा से 3 लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा वाला तो ख़त्म हो गया। 17 लैम्डा प्लस के होंगे, म्यू है ये, 17 म्यू प्लस के हैं, और 1 म्यू प्लस का ये है, तो माइनस का म्यू हो जाएगा जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 16 म्यू मिल गया हमें कुल मिला के, 16 म्यू, और 20 प्लस का है और 4 ये माइनस का होगा जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 20 में से 4 माइनस करेंगे तो 16 हो गया। तो इसका मतलब हमें म्यू की वैल्यू तो 1 मिल गई, 16/16। तो म्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब इस म्यू की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो पहली इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन में म्यू की वैल्यू यदि 1 डालेंगे तो -3 लैम्डा, और ये प्लस का म्यू, प्लस का 1 लिखेंगे तो उधर जाके फिर माइनस का होगा, तो 4 - 1, तो कुल मिला के -3 लैम्डा इक्वल टू 3 मिलेगा। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में डाली है वैल्यू। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई, 3/-3, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। जब म्यू और लैम्डा की वैल्यूज़ आ गई तो अब हम ओपी की पोजीशन बता देंगे, लैम्डा की वैल्यू डालते जाएंगे तो ओपी वेक्टर मिल गया, एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, पी की पोजीशन मिल गई। अब हमें निकालनी है ओपी की पोजीशन, ओपी वेक्टर की पोजीशन। तो लैम्डा की वैल्यू -1 है, तो हमें -1 यूज़ करना है। यहाँ -1 लिखेंगे तो 6 - 1 तो 5i हो गया, ये 5i। और जब यहाँ लैम्डा 1 डालेंगे, लैम्डा की वैल्यू -1 है, तो -1 डालेंगे तो ये प्लस का 2 हो गया, प्लस का 2 और प्लस का 2, ये 4 हो गया, प्लस का 4 और जे के साथ। अब -1 यहाँ डालेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 2, 0 हो गया, तो 0 के हो गया। ये तो हमें पी पॉइंट की पोजीशन मिल गई, जो पहली लाइन के ऊपर इंसेक्ट की पोजीशन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली पॉइंट की, वो ओपी वेक्टर होगी, और वो ये रही। एक आंसर ये हो गया हमारा। अब हमें ओ क्यू वेक्टर की क्यू पॉइंट की पोजीशन चाहिए, तो ओ क्यू वेक्टर चाहिए। तो ओ क्यू हमारे पास म्यू की वैल्यू डालने से मिलेगा। म्यू की वैल्यू तो हमारे पास निकली है प्लस का 1, तो अब हमें यहाँ प्लस का 1 डालेंगे तो माइनस का 4 और प्लस का 1 डालने से प्लस का 3 होगा, -4 + 3 तो -1i, तो माइनस का i हो गया कुल मिला के हमें।
अब यहाँ पर भी हमें म्यू की वैल्यू 1 डालनी है, तो माइनस का 2 रहेगा, माइनस का 2j, और यहाँ पर भी हमने 1 डालनी है, तो माइनस का 2 और माइनस का 3k हो गया, माइनस का 3k। ये दो आंसर तो मिल गए। ये है इंसेक्ट की पॉइंट P पर पोजीशन और ये है इंसेक्ट की पॉइंट Q पर पोजीशन दूसरी लाइन में, ये पहली लाइन में। अब हमें PQ वेक्टर की लेंथ निकालनी है, ये निकालनी है हम PQ वेक्टर की लेंथ। तो PQ की लेंथ मिलेगी, पहले PQ निकालना पड़ेगा। अब हम PQ वेक्टर निकालेंगे और हमें मालूम है PQ वेक्टर निकलेगा OQ माइनस OP से, OQ माइनस OP। अब OQ हमारे पास है, OP हमारे पास है, तो I का स्केलर I के स्केलर में से माइनस होगा, माइनस का 1 और ये माइनस, इसे हम माइनस कर रहे हैं तो -1 -5, माइनस का 6i हो गया। तो PQ वेक्टर हमें मिला माइनस का 6i। अब माइनस के 2 और इसको भी माइनस करना है क्योंकि OP को हम माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस हो गया, -2 और -4, माइनस का 6j हो गया। अब -3 और ये तो 0 है, तो माइनस का 3k ही रहेगा। अब जब हमें PQ वेक्टर मिल चुका है तो PQ का मैग्नीट्यूड हमें पता है, PQ की लेंथ होती है, उसको हम PQ का मैग्नीट्यूड ऐसे ही लिखते हैं, मॉडुलस के साइन में ही पढ़ते हैं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉडुलस के साइन में ही लिखा जाता है, इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ। ये जो एरो देना होता है और I J K के ऊपर कैप लगानी होती है, ये ध्यान रखना है। ये कैप ना लगाने से मार्क्स कटते हैं और वेक्टर के ऊपर एरो मार्क्स ना होने से भी मार्क्स काटता है वो। तो किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होती है वो √a² + b² + c² से निकलती है। तो a² का मतलब ये ABC होते हैं, किसी भी वेक्टर के I J K के जो साथी होते हैं वही डायरेक्शन होती है उसकी। ये A है, ये B है, ये C है। a² मतलब -6 का स्क्वायर, प्लस b² मतलब -6² और प्लस c का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ जाएगा, इतने यूनिट्स हम डिस्टेंस बता देंगे। तो ये हो गया 36, ये भी 36 और ये 9। अब 36 36 72 और 2 9, 72 और 9 81। तो 81 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 निकलेगा, तो 9 यूनिट्स हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, उसमें सिर्फ 1 मिनट लगेगा, उससे पूरी तरह से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये अगर हमें इन दोनों लाइनों के बीच में सिर्फ डिस्टेंस निकालना होता, P और Q की पोजीशन ना बतानी होती, तो हम B1 क्रॉस B2 का डॉट A2 माइनस A1 से करके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड लिखते। वो मेथड है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का। लेकिन अगर हमने लाइन के ऊपर पॉइंट्स की पोजीशन भी बतानी हो तो फिर हम उस मेथड को यूज ही नहीं करते, क्योंकि ये डबल क्वेश्चन, ये तो करना ही पड़ेगा पूरी तरह से। डिस्टेंस सिर्फ ये लाइन बचेगी, सिर्फ ये, इसके बिना, इसके अलावा हमें सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको करते हैं कि पहले हम लाइंस को L1 L2 नाम दे देंगे। हमें क्या निकालना है, P की पोजीशन ओरिजिन से, हमेशा ओरिजिन से ही पोजीशन निकलती है किसी भी पॉइंट की। OP निकालना है, OQ निकालना है और PQ वेक्टर की फिर लेंथ निकालनी है। ये क्वेश्चन है हमारे पास 3। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना चाहिए। और OP वेक्टर क्या होता है, OP वेक्टर जो I वाले हैं, ये इनको, इनमें से I कॉमन ले लो, J वालों में से J कॉमन ले लो और K वालों में से K कॉमन ले लो। तो ये A B C हैं P वेक्टर के, डायरेक्शन से आ गई इसकी। ये X पॉइंट होता है, ये Y पॉइंट होता है, ये Z की तरफ होता है डायरेक्शन। इसको ABC बोलते हैं हम। और OQ वेक्टर हमारा इससे निकलता है, इनमें से I कॉमन, J कॉमन और K कॉमन लेके हमारे पास OQ वेक्टर की पोजीशन मिल गई। अब हमें PQ वेक्टर चाहिए, तो PQ वेक्टर तो OQ माइनस OP से ही मिलता है। तो OQ माइनस OP से हमें PQ वेक्टर मिल गया। अब PQ वेक्टर मिल गया मतलब ये PQ के A, B और C हैं। I J K के साथ X Y Z स्केलर कंपोनेंट होते हैं, वो A, B और C कहलाते हैं। और जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ये होती है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होना चाहिए। तो जब हम PQ को L1 के ऊपर परपेंडिकुलर बताते हैं तो PQ के ABC ये रहे और L1 के ABC ये रहे। लैम्डा के साथ जो होते हैं वो
डायरेक्शन बता रहे होते हैं, ए बी सी लैम्डा के साथ ही होते हैं। ये तो फिक्स्ड पॉइंट पोजीशन है, ये x1 y1 z1 होता है, ये ए बी सी होते हैं। तो पी क्यू लाइन के L1 लाइन के ए बी सी से जब इंटू करेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 उसको 0 लिखेंगे तो लैम्डा और म्यू की एक इक्वेशन मिलेगी। इसी तरह से पी क्यू जो लाइन है वो L2 पर भी तो परपेंडिकुलर है। जब L2 पर परपेंडिकुलर है तो पी क्यू लाइन के जो ए बी सी हैं, जब L2 लाइन की ए बी सी से इंटू होगे तो L2 लाइन के ए बी सी म्यू के साथ हैं। ये जो हमारे पास पैरामीटर होता है लैम्डा म्यू एस टी कुछ भी लिख देगा, यहाँ कोई भी पैरामीटर लिख सकता है। पैरामीटर के साथ जो भी हमारे पास स्केलर कंपोनेंट होते हैं उन्हीं को हम ए बी सी कहते हैं। तो जब हम पी क्यू के ए बी सी को L2 के ए बी सी से इंटू करेंगे, A1 A2 कहते हैं, मतलब एक लाइन के ए बी सी को A1 B1 C1 कह देते हैं, दूसरी लाइन के ए बी सी को A2 B2 C2 कह देते हैं। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 से हमें लैम्डा और म्यू की एक और इक्वेशन मिल जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है 10th क्लास की तरह, तो हमें म्यू और लैम्डा की वैल्यूज़ मिलेगी। और लैम्डा और म्यू की वैल्यूज़ को जब हम ओपी में डालेंगे लैम्डा की वैल्यू, तो ओपी का एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। पी पॉइंट की सही पोजीशन, लैम्डा की वैल्यू एग्जैक्ट डाल दी तो हमें पी की एग्जैक्ट वैल्यू पता लग गई, पोजीशन पता लग गई। इसी तरह से ओ क्यू वैक्टर की क्यू वेक्टर की पोजीशन के लिए ओ क्यू वैक्टर निकालेंगे म्यू की वैल्यू डाल के। तो म्यू की वैल्यू डालने से जो हमें स्केलर मिल गया, पैरामीटर मिल गया, तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन क्यू पॉइंट की मिल गई। अब हमें पी क्यू वैक्टर इसलिए मिल जाएगा क्योंकि ओ पी वैक्टर की पोजीशन पता है, ओ क्यू की पता है, तो पी क्यू वैक्टर मिल जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी करने से। और हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो पी क्यू की लेंथ को ही तो बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के प्लस करने से और उसके अंडर रूट करने से मिलता है। तो ये मिल गया। तो कुल मिला के ये 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आधे घंटे बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है, और वो भी हमारा 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है 5 मार्क्स की तुलना में। ये 6 मार्क्स में तो सही था, लेकिन 5 मार्क्स में ये दे रखा है, तो मुझे उम्मीद है ये हमने सीख लिया होगा। ये क्वेश्चन भी 10 से 12 मिनट ले लेता हमारा पेपर में सोल्व करने में, तो हमें इसको आधे घंटे से भी ऊपर हो गया समझने में, लेकिन ये 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट के बीच में ये सोल्व हो जाएगा। और ये आएगा जरूर वेक्टर 3D से। 3D और वेक्टर जो चैप्टर है वो हमारा 13 मार्क्स का चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर 3D समझ में आ जाए और वेक्टर समझ में आ जाए तो 3D भी समझ में आ जाता है। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में सोल्व करने वाले हैं।